इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग आई है कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो गठबंधन को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि कांग्रेस भी क्या उस गठबंधन को बरकरार रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि 2027 में अभी 2 साल हैं। पिछला साल लोकसभा का चुनाव गया है, साथ मिलकर लड़े हैं, अच्छी पोजीशन हासिल की। लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या यह है कि उनके कुछ नेता उत्तर प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन में उनको 200 सीटें दे पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब लोकसभा का गठबंधन हुआ था उस समय भी कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि मायावती के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन वो उस समय मूर्त रूप नहीं ले पाया। अब जब विधानसभा में चुनाव आएगा तो स्थितियां अलग होंगी, क्योंकि 24 का माहौल अलग था, 27 में माहौल अलग होगा। ये स्थितियां बरकरार रह पाएंगी, उस पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले लोग भविष्य वक्ता जाने। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो हार मिली है जी, उसका काट अभी तक वो खोजने में लगी हुई है। और कहा जाए तो इस समय दलित वोटों को लेकर ही सारी लड़ाई चल रही है, नेता आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में 9 और 2 से जीत हासिल की 11 सीटों पर, लेकिन वो पूरे इत्मीनान में नहीं आ पा रही है। उसको ये अभी पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये परिणाम 2027 में ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि दलित वोटों को लेकर एक नया संघर्ष उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। और अखिलेश यादव अचानक से दलित वोटों के बहुत बड़े, कहा जाए तो उसको वोट बैंक खींचने वाले नेता के तौर पर बन गए हैं। ये बात लोगों को महसूस है, इसीलिए भाजपा ने इस बार अंबेडकर की जयंती पर हर गांव में, हर बूथ पे कार्यक्रम कराया कि दलितों में यह मैसेज जाए कि भाजपा उनकी सच्ची हितैषी है। और आप देखेंगे कि जो अंबेडकर जयंती थी उस पर पूरे गांव-गांव शहरों में बड़ी भीड़ भी हुई, काफ़ी अंबेडकर स्थलों की साफ सफाई हुई। अब इन दिनों एक नया चलन शुरू हो गया है, अखिलेश यादव हर जिले में थानेदारों का जाति बता रहे हैं और वहां पर पुलिस जवाब दे रही नहीं, जितना आप दावा कर रहे हो उतना नहीं है, ओबीसी और दलित भी हैं। एक नया ये भी बवाल मचा हुआ है पिछले 4-5 दिन से। मायावती ने जरूर अपना रुख पलटा है और वो सपा के प्रति कड़ी हो गई हैं और उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड फिर याद आया है। इससे वो समाजवादी पार्टी के प्रति सीधी लड़ाई में है। भाजपा के लिए वो नरम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड जब उनको याद आया, उसके पहले 2019 में वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी हैं। तो 20 साल पहले वाली बात याद है और 5 साल पहले वाली बात भूल गई, तो ये एक उनके साथ बड़ी समस्या सी बन गई है। अब वक्त के साथ कहानियां बदल रही हैं, परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा ये अभी कहना अभी बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। ये कह तो रहे कि हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ पाएंगे कि ऐसी बात बहुत मुश्किल है। ब्रजेश जी, बसपा कभी अपने भतीजों को निकालती है, कभी समझिक निकालती है, कभी वापस ले लेती है। क्या इससे उसका रिवाइवल हो जाएगा या बसपा को वोट बैंक बढ़ जाएगा, लोग उनको फिर वैसे हाथों हाथ लेंगे? बसपा के रिवाइवल के लिए मायावती को जमीन पर, सड़क पर आकर बाहर आना होगा। अच्छा, क्या ऐसा था जो अभी देवकी नंदन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी? आए हैं उनकी शाखाओं से टूटे हुए पत्ते भाजपा और समाजवादी पार्टी में दलितों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। दद्दू प्रसाद हैं, इंद्रजीत हैं, लालजी वर्मा है, राजभर हैं, तमाम सारे लोग हैं, वही भाजपा में तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो बीएसपी के लिए अभी कनेक्ट हो पाना ही बड़ी मुश्किल बात है, वोट बैंक को संभाल पाना तो एक दूसरी चीज हो गई।
आरक्षण के मामले पर बीएसपी बयान देकर शांत हो गई और उसको वो समर्थन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने हासिल किया लोकसभा में, वो नहीं कर पाई। लेकिन सियासत में जो लोग कहते हैं कि कुछ भी संभव है, हम लोगों ने सुना था कि सांप और नेवला में दोस्ती नहीं होती है, आज तक नहीं हुई है, और बाघ में और हिरण में दोस्ती नहीं होती है, लेकिन राजनीति में दोस्तियां ऐसी होती हैं, चाहे बाघ बकरी में हो और चाहे सांप नेवला में हो। ये होती रही है, होती रहेगी। जी कंक्लूड करें वीरेन जी। जो लोग 2 साल पहले से गठबंधन के लिए आशान्वित हैं, उनको दूसरे ओर से भी प्रतिक्रिया आने का इंतजार करना पड़ेगा। सियासत में जो कहा जाता है वो दिखाया कुछ और भी जा सकता है। जिस रामजी लाल सुमन को लेकर इतना बवाल मचा, आज वही दलित नेताओं में आइकॉन बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा हथियार और सहारा बन गए हैं। तो जी वीरेन जी, साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है, दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ और है, बागबा कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट फीडबैक